हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट किया है और इसमें 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये 5 से 6 लेक्चर देखिए ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ सके। आज की क्लास में एक बिल्कुल नया टाइप डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप, वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो आज बिल्कुल नया टाइप पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टाइप है वो ये है कि आपको दे रखा होगा, जैसे देखिए दो मेन है, आपको नंबर्स ऑफ मेन दे रखे होंगे, नंबर्स ऑफ वुमेन दे रखे होंगे और उनका बताया होगा कि ये एक दिन में इतने घंटे काम करके और उतने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दे रखा होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। देखिए कंसेप्ट ये है कि आपको दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर्स ऑफ मेन दे रखे हैं, भाई इतने मेन हैं, वो एक दिन में इतने घंटे काम करते हैं और इतने दिनों में वो कंप्लीट कर देते हैं उस काम को। ठीक है, तो देखिए इतने मेन, नंबर्स ऑफ मेन, वो एक दिन में कितना काम करते हैं वो, और इनटू इनके कितने दिनों तक वो काम करते हैं, इनटू इनकी एफिशिएंसी, एक मेन की एफिशिएंसी। अगर इनको गुणा करते हैं अपन, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होता है कि जब भी आपको मेन दे रखे हो, उनके होवर्स दे रखा होगा, एक घंटे में कितना काम करता है तो इतने दिन में वो कंप्लीट करता है, इनटू इनकी एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। आपसे बोला है कि 2 मेन है और 7 वुमेन है, वो किसी कार्य को 28 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 6 मेन है और 16 वुमेन है, वो उसी कार्य को 11 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 5 मेन है, वो 4 वुमेन, 7 मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क क्या होता है कि मेन इंटू टाइम्स, ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेन और नंबर्स ऑफ वुमेन दे रखे हैं, दोनों साथ में दे रखा है। तो देखिए, तो 2 मेन है, 2 मेन प्लस 7 वुमेन, ठीक है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और कितने दिन काम करते हैं, 28 दिन। 28 दिन, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा इसका टोटल वर्क। कैसे हुआ देखिए, अगर मेन यहाँ पे एम और डब्ल्यू क्या है, ये मेन की एफिशिएंसी है, ये डब्ल्यू की एफिशिएंसी है। तो मेन की एफिशिएंसी, एक आदमी इतना काम करता है तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। एक वुमेन की एफिशिएंसी डब्ल्यू है तो 7 वुमेन कितना काम करेंगे एक दिन में, 7 डब्ल्यू। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये एक दिन का वर्क हो गया। ये क्या हो गया, एक दिन का वर्क। और 28 दिनों में कितना काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल वर्क। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पे एम और डब्ल्यू क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पे एम और डब्ल्यू क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। क्लियर है, हम एफिशिएंसी को एक्स और वाई ना लेकर इनके नाम पे ले लेते हैं। जैसे मेन है तो एम रख देते हैं, वो मेन है तो डब्ल्यू रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी। क्लियर है। फिर इसने बोला है कि 6 वुमेन है, 6 वुमेन, 6 मेन है और 16 वुमेन है, वो मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 11 दिन में। तो ये भी क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब इसने टोटल वर्क दोनों सेम दे रखे हैं, दोनों वर्क क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन दोनों इक्वल कर देंगे, इन दोनों को, तो इक्वल हो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे एम और डब्ल्यू क्या है, इनकी एफिशिएंसी। तो एम और डब्ल्यू की यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए। तो इनको सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 66 मेन और यहाँ पे 28 को 2 से गुना करेंगे तो 56, तो इधर कितना हो जाएगा 66। देखिए सोल्व कर लीजिए, 56 मेन प्लस 28 को 7 से गुना करेंगे तो देखिए 7 को 30 से गुना कर दीजिए, 210 में से 14 घटा दीजिए, तो 210 में से 14 घटाएंगे तो 196। ये वो मेन इक्वल टू 6 इंटू 11, 66 मेन प्लस 16 इंटू 11 तो 176। अब मेन को और वुमेन को अलग अलग लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 मेन, 176 इधर आ जाएगा तो घटाएंगे तो 20 वुमेन। क्लियर। तो यहां से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखिए 0 से तो 0 कट जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा। तो मेन की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास, 2:1। क्लियर है। अब यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो यहां से ये मेन और वुमेन की एफिशिएंसी यहां पे पुट कर दीजिए तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए, मेन की जगह 2 और वुमेन की जगह 1।
तो 6 दूनी 12 और 16, 12 प्लस 16 इंटू 11 ये हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए 16, 18 और 28, तो 28 इंटू 11 ये टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को कौन करेगा? 5 मेन और 4 वुमेन। तो 5 मेन और 4 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो मुझे बताइए एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 मेन और 4 वुमेन। यहाँ पे मेन की एफिशिएंसी 2 है तो 5 दूनी 10 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी 1 तो 4, तो यहां से कितना आ गया? 14। तो अगर ये एक दिन में 14 यूनिट का काम कर रहे हैं, हमारे पास टोटल वर्क ये हैं, तो 14 यूनिट का हिसाब से देखिए एक दिन में 14 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस कंप्लीट काम को करने में कितना टाइम लगेगा? सोल्व कर लीजिए यहां से 14 दूना 28 यानी 22 डेज। तो इस कंप्लीट काम को कितना टाइम लगेगा? 22 डेज। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको इन दोनों का टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क को इक्वल किया, यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी। सेकंड काम है हमारा टोटल वर्क निकालने का, और फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मेन है और 4 मेन है 5 वुमेन। 4 मेन और 5 वुमेन दोनों साथ मिलकर 15 दिन तक काम कर सकते हैं किसी भी काम को। तो किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 9 मेन है और 6 वुमेन है वो 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 9 मेन है और 6 वुमेन है वो मिलकर इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 दिनों में इस काम को कंप्लीट करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की सहायता चाहिए? ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे वुमेन की संख्या निकालनी है। अगर ये दोनों साथ मिलकर इस काम को कंप्लीट करें तो 7 दिन लगना चाहिए इस कंप्लीट काम। क्लियर? तो देखिए ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो यहां से इक्वल करेंगे, सोल्व करेंगे तो यहां से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। तो सोल्व करेंगे, देखिए 4 दिया 12 मेन प्लस 5 दिया 15 वुमेन इक्वल टू यहाँ पे 18 मेन प्लस 12। तो यहां से 12 इधर जाएगा तो 6 मेन, यहां से 12 इधर आ जाएगा तो 3 वुमेन। 3 से काटेंगे 2, तो देखिए मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहाँ से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 1:2। क्लियर? तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे m की जगह 1 और w की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो यहां से 9 प्लस 12 इंटू 10, ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। तो 21 इंटू 10। तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? देखिए अब इसने बोला है कि 4 मेन है, 4 मेन के साथ कितनी महिलाएं? ठीक है, कितनी महिलाएं? मैं मान लेता हूं अक्स वुमेन है, ये साथ मिलकर अगर 7 दिन तक काम करे तो ये कंप्लीट काम होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है आपके पास? 210। तो ये 210 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये भी टोटल वर्क है। तो यहां से सोल्व कर लीजिए, देखिए यहां से काटेंगे तो 7 दिया 21, 30, यहां से 4 उधर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मेन और वुमेन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मेन की जगह तो 1 तो 4 प्लस डब्ल्यू की जगह 2 तो 2x इक्वल टू 30। तो यहां से 2x इक्वल टू कितना हो गया? 26। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की जरूरत होगी? 13 वुमेन की जरूरत पड़ेगी अगर इस काम को 7 दिन में कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 4 मेन है और 6 वुमेन है वो मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 3 मेन है और 7 वुमेन है वो मिलकर इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 20 वुमेन है वो मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करें? तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहां से वही तरीका, 4 मेन और 6 वुमेन है वो 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 मेन और 7 वुमेन है वो मिलकर इस काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 20 वुमेन का बताना है आपको, 20 वुमेन इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम है। तो यहां से सिंपली आप सोल्व कर लीजिए और मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहां से देखिए 30 मेन और 8 जो कि 32 मेन, तो यहाँ पे 2 मेन इक्वल टू 8 6 48 और यहां से 70, तो 70 में से 48 घटाएंगे तो 22 वुमेन। क्लियर? तो यहां से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11:1। 2 से काटेंगे ये 11 आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 11:1। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पे इनको पुट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा।
आप चाहिए देखिए ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये भी टोटल वर्क आएगा, दोनों सेम आएंगे, चाहे आप किसी में भी रख के निकाल सकते हो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे यहाँ से पुट करके, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा देखिए, m की जगह 11 तो 11 33 प्लस 7 इंटू 10, तो टोटल वर्क कितना आ गया 40 इंटू 10। ये 20 वुमेन से काम करवाना है, तो 20 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, देखिए वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, यानी एक दिन में 20 यूनिट काम कर रही हैं, तो 400 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा 20 पेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको 3 स्टेप में ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालना है, फिर टोटल वर्क निकालना है, और फिर आपसे जो पूछा है वो निकालना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2014 में। देखिए 2 मेन और 1 वुमेन है, वो 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 4 वुमेन है वो 2 मेन है वो उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं तो महिला को कितने रुपए मिलेंगे। तो जब देखिए मैंने पिछला टाइप जो था तो वेजेज वाला टाइप था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी वेजेज की बात हो, वेतन की बात हो, तब हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। और हमेशा जो वेतन है वो किसमें बढ़ता है, उनकी एफिशिएंसी की रेशियो में बढ़ता है। क्लियर है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अगर मेन को 180 रुपए मिलते हैं तो वो मेन का वो एफिशिएंसी से आ जाएगा आराम से। तो यहां से सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 मेन प्लस 1 वुमेन वो मिलकर 14 दिन में, तो ये भी टोटल वर्क है। और यहाँ पे 4 वुमेन और 2 मेन है, ये मिलकर 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखिए 4 2 से काट दीजिए, तो यहाँ पे 4 बन गए, यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो 14 माइनस 8 यानी 6 मेन इक्वल टू यहाँ पे 7 वुमेन और यहाँ पे 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। सोल्व कर लीजिए, यहां से कितना हो जाएगा, देखिए मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, रिवर्स हो जाएगा 9:6 यानी 3:2। तो रेशियो आ गया 3:2। ये मेन का है और ये वुमेन का है। अब इसने बोला है कि एक आदमी है वो 180 रुपए मिलता है, एक आदमी को कितना मिलता है प्रतिदिन, कितना मिलता है 180 रुपए मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट काम के लिए उसको 180 रुपए मिल रहे हैं, 3 यूनिट काम के लिए उसे एक दिन का 180 रुपए मिल रहे हैं। हमें किसका निकालना है, 2 यूनिट का। देखिए वुमेन कितना काम कर रही है एक दिन में, 2 यूनिट का काम कर रही है, और मेन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट का काम कर रहा है। तो मेन जो है उसको 3 यूनिट काम के लिए 180 रुपए मिल रहे हैं। तो बताइए वुमेन को 2 यूनिट काम करने के लिए कितना मिलेगा, तो यहाँ से 1 यूनिट का निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का कितना मिल रहा है 60 रुपए। तो बताइए 2 यूनिट का, ठीक है, वुमेन कितना कर रही है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट काम करने के लिए उसे कितना मिलेगा 2 × 60, तो 120 रुपए मिलेंगे उसको। क्लियर। तो अगर मेन को एक दिन में काम करने के लिए 180 रुपए मिलते हैं तो वुमेन को मिलेंगे 120 रुपए। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अच्छा टाइप है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि 12 मेन है और 10 वुमेन है, वो किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 12 मेन और 10 वुमेन है, ये मिलकर इसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 49 मेन है और 56 वुमेन है, वो मिलकर इस काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि 42 मेन और 35 वुमेन, ये मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये टाइप है, अगर आपको समान अनुपात में दे रखा है, देखिए यहां से अगर आप यहां से देखेंगे, देखिए ये कितने गुना है 12 42, तो 12 36 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 42, तो ये 3.5 गुना है। यहां से देखिए 10 से देख लीजिए, 10 का 3.5 गुना 33 होता है, 12 का 3.5 गुना 42 होता है। तो यहां से देखिए 12 मेन और 10 वुमेन है, वो 14 दिन में कंप्लीट करते हैं इस काम को। तो इसी का आपको अनुपात दे रखा है कि 3.5 गुना है, ये मेन है और ये वुमेन है, तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो जब भी आपको इस तरीके से रेशियो में आपको दे रखा हो, तो समान अनुपात में दे रखा हो, तो जितने गुना है, देखिए यहाँ पे कितने गुना है 3.5 गुना, तो इसको निकालना आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितना टाइम ले रहा है 14 दिन, तो ये 14 दिन ले रहा है, और ये कितने गुना है 3.5 गुना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 3.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका दिन। तो यहाँ से 3.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से 4।
तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप यहाँ पे सिमिलरिटी देखिए कि इसे किस रेशियो में ये बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 मेन है 10 वुमेन है, तो यहाँ पे 3.5 गुना है, तो टाइम भी कितना हो जाएगा 3.5 गुना कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस रेशियो में कम हो जाएगा, तो ये कितना टाइम लगेगा इसको 4। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी करते हैं जो हमने अभी 3 क्वेश्चन करे हैं तो उस तरीके से भी आ जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, बाकी तरीका वो भी लग सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मेन या 17 वुमेन। देखिए ये अलग टाइप, ये टाइप 2 आ गया आज की क्लास का, कि जब भी आपके पास देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंड लिखा हुआ था, यहाँ पे और। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे। अब इसने बोला है कि 8 मेन या फिर हो 17 वुमेन। ठीक है, वो 33 दिन में एक घर को पेंट कर सकते हैं। या तो आप 8 मेन बोल दीजिए, ठीक है, 8 मेन है वो भी 33 दिन ले रहा है, 17 वुमेन है वो भी 33 दिन ले रही है उस काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो क्या है कि 8 मेन है, वो इस पेंट करने में, घर को पेंट करने में 33 दिन ले रहा है, तो ये भी टोटल वर्क है। और 17 वुमेन है, ये है वो भी 33 दिन ले रही है कंप्लीट करने में, तो ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम यहाँ पे ये 33 बार बार गुना नहीं करेंगे। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, देखिए ये 33 है, ये हमेशा हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ये 33 हम जो भी दिनों की, जो दिन आपको दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, उसको मत लीजिए आप, केवल आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। जैसे ही आपको देखिए यहाँ पे बोल रखा है या और 8 मेन और 17 वुमेन है, डायरेक्ट कर दीजिए 8 मेन इक्वल टू 17 वुमेन। तो यहां से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 17:8। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा 17:8। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई डायरेक्ट यहां से। अब यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क के लिए देखिए इसने बोला है कि 8 मेन है वो भी 33 दिन ले रहा है, 17 वुमेन है वो भी 33 दिन ले रहा है। तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, या तो वुमेन लेके निकाल लो या मेन लेके निकाल लो। तो 8 मेन है तो 8 मेन, 8 है नंबर्स ऑफ मेन। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 17 यूनिट का, तो एक दिन में इतना काम कर रहा है। और कितने दिन काम किया उन्होंने, 33 दिन। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क हो गया हमारे पास। अब इसने पूछा क्या है, अब इसने पूछा है कि 12 मेन और 24 वुमेन। देखिए यहाँ पे और एंड दे रखा है, 12 पुरुष और 24 महिलाएं द्वारा ऐसे 3 घरों को, कितने घरों को, 3 घरों को। तो ये एक घर के लिए इतना पेंट करना पड़ता है, तो 3 घरों के लिए इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो इसके लिए 12 मेन और 24 वुमेन, तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बताइए यहाँ से इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा। एफिशिएंसी आपको दे रखी, तो 12 × 17 प्लस 24 × 8, तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो 12 × 17, देखिए 17 को 12 से गुना करेंगे तो 170 और 34, तो 204 प्लस 24 × 8 करना है। देखिए 25 × 8 कितना होता है, 200, तो 200 में से 8 घटा दीजिए, 152, 152 और 204, तो कितना हो जाएगा ये 396। क्लियर। तो यहाँ पे एक दिन में 396 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में 346 यूनिट काम कर रहे हैं, 96 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल वर्क हमारे पास ये है, तो इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये एक दिन का डिवाइड कर दीजिए, एक दिन में कितना काम करते हैं, सोल्व कर लीजिए। यहाँ से सबसे पहले देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1, 3 × 9, 3 दूनी 6। क्लियर। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 × 12 और 4 × 12। ठीक है, तो 33 से 33 चला गया, 17 दूना 34, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 34 दिन। चलिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लास्ट वीडियो देखे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए नेक्स्ट टाइप आपको दे रखा है कि 4 मेन या 6 वुमेन या 8 बच्चे हैं, वो 30 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक साथ 2 मेन और 4 वुमेन हैं और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहां से देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, डायरेक्ट आपको निकालना है 4 मेन या की जगह आपको इक्वल 6 वुमेन इक्वल टू 8 बच्चे। तो यहां से देखिए एफिशिएंसी निकालना है, रेशियो निकालना है, तो इसको क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए 4, 6 और 8 के एलसीएम से। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। तो आप सभी को 24 से डिवाइड कर दीजिए। तो सभी को 24 से डिवाइड करेंगे तो यहां से मेन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 6:4:3, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई।
अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, आप चाहे किसी से भी निकाल सकते हो। 4 पुरुष हैं, वो भी 30 दिन ले रहा है कंप्लीट करने में। 6 वुमेन हैं, वो 30 दिन ले रही है, और 8 बच्चे हैं, वो 30 दिन। तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि 8 बच्चे हैं, वो 30 दिन ले रहे हैं। तो देखिए 8 बच्चे हैं, तो बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। वो एक बच्चा 3 यूनिट काम कर रहा है, और कितने दिन ले रहे हैं, 30 दिन। तो ये टोटल वर्क हो गया। तो ये टोटल वर्क कौन करेगा, 2 मेन और 4 वुमेन और 4 बच्चे, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर अगर काम करे तो ये कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे इस टोटल वर्क। तो यहाँ पे एक दिन का निकाल लीजिए। तो देखिए एक दिन का निकालना है, मेन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी पुट कर दीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे वुमेन की एफिशिएंसी 4 है तो 16, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 4 दिया 12। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 में 24, 24 और 16 40, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन में 40 मिनट काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हमारे पास ये है। तो इस काम को 40 मिनट हिसाब से काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। 4 से 0 कट गया, 4 से 2 बार, तो यहाँ पे 3 3 9, 9 दूनी 18। तो इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 18 दिन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे, देखिए जो मैंने अभी शुरू में बताया था वो टाइप यहाँ पे आ गया है, टाइप 3। 18 व्यक्ति हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 32 दिनों के लिए पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 14 व्यक्ति हैं, वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि M1 इंटू H1 इंटू D1, ये क्या होता है, W1, ठीक है। अगर आपने W2 बोला है तो इसी तरीके से आप W2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए टोटल वर्क तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 32 दिनों तक काम करता है। तो ये अब आपके पास वर्क हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क आपके पास अलग अलग नहीं दे रखा, सेम वर्क दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वल 14 मेन है, 14 मेन है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 8 दिन प्रतिदिन, और यहाँ पे कितने दिनों में, ये टाइम निकाल देंगे यहाँ। तो ये भी वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है तो सोल्व कर लीजिए आप डायरेक्ट। यहाँ से देखिए 8 चौक 32, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2, तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया, 36 दिन। या आप इसी क्वेश्चन को देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, तो देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आपको इस तरीके से करना है कि 18 मेन है तो 18 इंटू ये 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 32 दिनों तक काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। इस काम को करवाना है इनसे, तो ये कितना लेते हैं, देखिए 14 व्यक्ति हैं तो 14 व्यक्ति इंटू 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, और टी पूछा है तो ये आपके पास टी आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 36। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट ये जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है उसी अकॉर्डिंग चलना है, और इस तरीके से आप निकाल सकते हो एग्जाम, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, इसीलिए हमने दोनों को इक्वल किया और यहाँ पे हमने टाइम निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब इसमें बोला है कि 18 मेन है, देखिए 18 मेन है, 33 दिन काम करते हैं, 33 दिन काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क होगा। इस काम को कंप्लीट करवाना किनसे, 21 मेन से, 21 से डिवाइड कर दीजिए। तो 21 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 या 21, 7 पंजे 35, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छीके 18, तो 6 पंजे 30 दिन, तो डायरेक्ट ही होगा 30 दिन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए है प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 8 से 1/3 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या आ जाएगा, देखिए ये इसकी एफिशिएंसी आ गई ए, ये 18 घंटे काम करता है और कितने दिनों में, 8 से 1/3 दिनों में। तो यहां से सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 या 24 यानी 25/3 इतने दिनों में। तो ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। क्लियर। बी है, वो इस काम को 15 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 16 दिनों में कंप्लीट करता है, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, यहां से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सोल्व कर लीजिए, देखिए 3 छीकी 18, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 55 25, ठीक है। और किससे जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे तो यहां से देखिए ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 8/5, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8:5। क्लियर। तो आपके पास टोटल वर्क निकाल सकते हो यहां से,
टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क हो जाएगा 8 इंटू 15 इंटू 16 इंटू बी की जगह रखना है, बी की वैल्यू क्या है 5, ये 5, ये टोटल वर्क आ गया आपके पास। इसको किससे काम करवाना है, ये काम कौन करेगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 और 5 13 यूनिट का, एक दिन में 13 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 10 घंटे काम करे एक दिन में तो इतना काम करेंगे, तो वो एक साथ काम मिलकर वो 1/3 काम, तो ये तो टोटल वर्क है, 1/3 हो गया, ये 1/3 से डिवाइड करते, तो 1/3 काम को ये एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो इसको टोटल काम करने में इतना टाइम लगेगा। तो यहां से सोल्व कर लीजिए। तो देखिए डिवाइड करेंगे, यहां से 5 दूनी 10, यहां से 2 से काट दीजिए 4 बार, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास आ जाएगा 4 पंजे 20, 20 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। यहां पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी, यहां पे 8 नहीं आएगा ना, देखिए हमने 2 बार रख दिया यहाँ पे। यहां से टोटल वर्क निकालेंगे तो देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहां से 5 है, तो 5 इंटू 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, तो ये टोटल वर्क है, इसका 1/3 काम करवाना है, किससे काम करवाना है, ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 13 यूनिट का, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे 130 यूनिट। तो 1/3 काम को एक दिन में 130 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगी, तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहां से देखिए सोल्व करेंगे 5 और यहां से 2 से और काटेंगे तो 8, तो 10 बन गए, तो यहां से डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 8 पंजे 40 डिवाइडेड बाई 13 किया जाएगा। तो इसको सिंपली सोल्व कर दीजिए, 13 3 39, 1/3, तो 3 सही 1/13 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आगे हम अब आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 7 से 8 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो इसी से रिलेटेड है, इन टाइप से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे और ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, या आप परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहें, कोई भी अरिथमेटिक का टॉपिक बता दीजिए, वही हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बाद में। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।